आप क्यों नहीं उसमें अपनी अलहदा से क्यों एक ऑप्शन शुरू करते हैं, अलहदा से क्यों आप एक टीम में क्यों नहीं उसमें नजर आते आप? मैंने ऐड कर दिया, मूव कर जाएं दूसरी तरफ। जिशान महमूद जी, उसके बाद है जी 543 अदीम जकी। 543 अदीम जकी, आप क्लास में? अदीम जकी आप क्लास में हैं? अदीम जकी आप क्लास में हैं? बेटे ये वो लोग हैं जिनका मैंने एब्सेंट एक किस्म की मार्क कर रहा हूं, अगर ये क्लास में है अभी हैं तो प्लीज मुझे बता दें। उस्मान इमरान जी, उस्मान इमरान 155 और 507 नहीं मैं बोल रहा बेटे, मैं ये बोल रहा हूँ उस्मान इमरान 155। उसके बाद है मेरे पास 069 जी रामेश, ये नहीं आए हुए 069। ये वो लोग हैं जो मेरी क्लास में एब्सेंट है। बेटे मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर इनमें से कोई हो तो बता दे, क्योंकि बार बार अटेंडेंस नहीं होगी। 330 002 027 156 233 468 507 543 155 06 जी। आप हैं, मैंने ये काट दिया बेटा, ठीक है। आप 507 प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। मैंने सर 527 0527 05 बेटे जी वो सर। तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने 027 बोला। अच्छा ठीक है, ठीक है। 027 ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो टीम में शामिल ही नहीं है, आपको भी नजर आ रहे होंगे इस वक्त टीम में ये शामिल नहीं होंगे। 0003002002 027 156 233 468 543 155 069। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें मैं कंटिन्यू करूँ बेटे? बेटे कंटिन्यू करूँ? अच्छा एक बात और, एक बेटे और इम्पोर्टेंट जॉब, क्योंकि हमारा कंपटीशन है, हमारे पास सेक्शन ए, नोट डाउन कर लें, सेक्शन ए, डीएलडी सेक्शन ए, डीएलडी सेक्शन बी और डीएलडी सेक्शन जे। ए बी जे हमारी क्लास में हैं। एक ए पढ़ा रहे हैं डॉक्टर फैसल मसूद साहब, बड़े सीनियर टीचर हैं। बी पढ़ा रहे हैं लव कुमार, जे पढ़ा रहे हैं साजिद हुसैन। मैं अगर ये कहूँ कि ये पेपर सेटर हैं, तो जो इनके बच्चों को आता है या जो ये पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप अपने आप को अपडेट रखें। आज के दिन को शामिल करके हमारे 7 लेक्चर्स हैं, 4 लैब्स हैं, तो आप अपडेट रखें। उम्मीद है कि सारी चीज़ें हम वैसे ही मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़रा सा लगे कि ये टॉपिक ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ ये 7 लेक्चर्स में मुझे इन्फॉर्म करें, अपडेट रखें। ये हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो इन्हें आता है, अगर आपको आता है तो ए ग्रेड है 100%। अब और अगर नहीं आता बेटे तो मुझे इन टाइम इन्फॉर्म करते रहें, ताकि लास्ट में 11 सेक्शंस का एक ही पेपर बने। मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा, आप उनसे आर्गो जरूर करें, पूछें जरूर, अपडेट रखें जी। सेक्शन ए बी जे ये बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं जी। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ जी। ठीक है बेटे, इसके बाद मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ जॉब को। लेक्चर नंबर 23 मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ आपकी इजाजत से। Dear students, I am Professor Ayub Khan, with the name of Almighty Allah, who gave us strength to face the difficult situations. We will start lecture number 23 of DLD FYT Virtual Learning Series, related with the topics state machine, state diagram, state table, and revision of the previous concepts, flip-flop conversions. As usual, second slide is always related with the course outline, course contents, and the lectures. Lecture number 17 to 23 included in the proposed final term exam, and the last one 23 sequential logic design process, state diagrams, state tables, and steps to design the sequential circuit diagram, designing of the state machine. इसको state machine कहते हैं। तो ये मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, कोर्स मटेरियल में जाइएगा, टीम्स के कोर्स मटेरियल में, उसमें डेट और टाइम दिया हुआ है जो कि टीचर ने कब अपडेट किया। तो स्टेट मशीन्स रिलेटेड विद द बुक, स्टेट मशीन्स हैंड रिटन,
और ये अगले जितने टॉपिक्स हैं 24, 25, 26, ये फाइनल टर्म 2 का भी मैंने सिलेबस उसमें ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी लेक्चर नंबर 23। इसके अंदर दिया हुआ है स्टेट डायग्राम, स्टेट मशीन। ये ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह यूज होता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट डायग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। द बाइनरी नंबर्स इनसाइड ईच सर्कल्स आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स। कि इसके अंदर हम सर्कल्स यूज करते हैं स्टेट डायग्राम्स को स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आगे जाके काउंटर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा रिपीट हो जाएगा कि हम क्या यूज करते हैं। उसने कहा जी एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है, ये द बाइनरी नंबर इनसाइड ईच, तो मैंने ये लिख दिया एस नॉट स्टेट नॉट, ये स्टेट 0 है। बाइनरी नंबर क्या हुआ, उसने जी बाइनरी नंबर इसका है 0 0। जब 0 स्टेट है तो फिर बाइनरी कोड क्या होगा, 0 0 होगा। और इसके अंदर हम डेसिमल डिजिट भी लिखते हैं। बहुत से ऑथर ये तीनों चीजें नहीं लिखते। मैंने कहा कि जब कभी स्टेट डायग्राम होगी, अगर ये एक भी चीज मिसिंग है तो आपने ये तीनों फेजेस मुकम्मल करने हैं। स्टेट 0 है, स्टेट 1 स्टेट 2, जैसे ये हो सकता है 0 1 2 3। इसका बाइनरी कोड क्या है, 0 0 0 1 0 2 0, सॉरी ये आपके पास 0 0 0 1 1 0 जी, ये आपके पास आ गया 1 0, आपके पास आ गया 1 0 और ये आ गया 1 1। ये यहाँ पे क्या है, स्टेट 0 स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3, सीक्वेंस ऑफ स्टेट है। 0 के बाद कौन सी स्टेट है, 1, 1 के बाद कौन सी स्टेट है, 2, 2 के बाद कौन सी स्टेट है, 3। और चेंज ऑफ स्टेट को एक वर्ड यूज किया जाता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को ट्रांजिशन कहते हैं। इसके लिए क्या यूज होता है, उसने कहा बहुत से ऑथर ये यूज करते हैं, एक्स लिख देते हैं, स्लैश डाल के वाई लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो इनपुट की होती है, इनपुट की, और जो वाई है ये शो करता है आउटपुट को। तो ये स्लैश का मतलब है दो बाइनरी वैल्यूज हैं, ये बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांजिशन को, चेंज ऑफ स्टेट को। कि 0 से x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट के लिए इनपुट को देखा जाता है। ये आगे जाके अभी मैं क्लियर करूंगा। तो सर्कल में ये स्टेट को शो करना, बाइनरी कोड लिखना। द बाइनरी नंबर इनसाइड ईच सर्कल आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट। द डायरेक्टेड लाइंस आर लेबल्ड विद 2 बाइनरी नंबर्स सेपरेटेड बाय अ स्लैश। तो ये एरो जो है ये शो करता है डायरेक्शन को, इसको डायरेक्टिव लाइन कहते हैं, डायरेक्टिव लाइन। ये शो करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता और आपकी हेल्प के लिए ये सर्कल, ये यहाँ पे ये सर्कल यूं ड्रॉ कर लेता और इसके अंदर मैं लिखता स्टेट 1 S1 लिख देता, यहाँ लिखता 0 1, यहाँ लिखता 1, तो ये स्टेट 1 थी। तो ये डायरेक्टिव लाइन अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो ये बता रही है डायरेक्टिव लाइन के चेंज ऑफ स्टेट S0 से S1 तक, इसको कहते हैं डायरेक्टिव लाइन। और ये डायरेक्टिव लाइन जो है ये भी एक डायरेक्टिव लाइन है, ये मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे दी। इसको कहते हैं सेल्फ, अपनी जगह पे स्टेट है, चेंज नहीं हो रही। तो ये डायरेक्टिव लाइंस को कैसे जज किया जाता है, उसने कहा ये दो वैल्यू से, x और y, x0 y1, यहाँ पे दिया हुआ है x और y, यहाँ दिया हुआ है x1 y0। तो ये डायरेक्टिव लाइंस हैं, इसमें भी स्लैश होती है, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। अब अगर हम इसे चेक करें, चेंज ऑफ ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि 0 0 स्टेट है यानी S0 है, बताओ कि चेंज ऑफ स्टेट कहाँ होगी, ट्रांजिशन कब होगी, 0 0 स्टेट से चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगी। मैंने कहा डायरेक्टिव लाइन देखें, कब देखनी है, जब x की वैल्यू 0 है। मैंने कहा 0 0 स्टेट पर रहते हुए अगर x की वैल्यू 0 है तो ये सिर्फ सेल्फ है। सेल्फ का मतलब है नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 ही होगी, चेंज ऑफ स्टेट में वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, 0 0 ही है, नेक्स्ट स्टेट है 0 0। और y की वैल्यू क्या, ये लिखा हुआ y is 1। दूसरा केस 0 0 स्टेट है लेकिन x की वैल्यू 1 है। मैंने कहा जी 0 0 स्टेट है, डायरेक्टिव लाइंस दो हैं, एक तो ये, एक डायरेक्टिव लाइन ये। 0 0 स्टेट पे दो डायरेक्टिव लाइन है, इसका पता कैसे चलता है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। मैं कौन सा फेज देख रहा हूँ, अगर x 1 है तो नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगी, S1, S0 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 0। उसने कहा जी ये अगर आप लिख दें, मैंने कहा लिख देता हूँ,
अगर 0 0 है तो हम हमेशा इसके लिए यूज करते थे ए और बी, लेकिन क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है तो हमने लगा दिया क्यू ए क्यू बी, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक वैल्यू एक्स लिख दी। तो ये है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट क्या है, ए और बी, और इनपुट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है ये। तो ये तो हम लिख सकते हैं 1 2 4 जैसे टेबल बनाया, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे 4 zeros 4 1, ये हमें ऑलरेडी इधर से पता चलता है। अगर 0 0 स्टेट है तो फिर हम फौरन लिखते हैं ए और बी, और ये वैल्यू एक है एक्स। अगर हमारे पास 3 बिट्स आती हैं, इससे ज्यादा की स्टेट दी नहीं जाती, क्योंकि जैसे ही हम इसमें एक्स ऐड करते हैं ये 4 बिट का टेबल बन जाता है, इससे बड़ा टेबल अलाउड नहीं है। तो ज्यादातर स्टेट मशीन ये उसके अंदर स्टेट्स या तो 2 बिट की होंगी या स्टेट्स 3 बिट की होंगी, और जैसे ही एक्स की वैल्यू ऐड करेंगे, ये टेबल में अभी मैं सिखाता हूँ, ये सिर्फ पता चल गया ए बी प्रेजेंट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसने कहा जी नेक्स्ट स्टेट होगी क्यू ए स्टार, क्यू ए स्टार, क्यू बी स्टार, ये नेक्स्ट स्टेट है, और वाई आउटपुट। अब सर क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, इसकी कंडीशन बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ बता सकता हूँ। 0 0 स्टेट है और एक्स की वैल्यू 0 है, 0 0 स्टेट है और एक्स की वैल्यू 1 है। तो इसको जरा चेक करके बताओ कैसे पढ़ना है। मैंने कहा जी अभी बता देते हैं। 0 0 स्टेट है और एक्स की वैल्यू 0 है, ये है तो सेल्फ है जनाब। नेक्स्ट स्टेट जो स्टार वाली है वो भी 0 0 होगी, क्योंकि चेंज नहीं हो रही, अपनी जगह पे है, और y की वैल्यू जो है यहाँ से पता चल गई 1 है, ये 1 है। दूसरी कंडीशन देखें, 0 0 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये डायरेक्टिव लाइन आ गई। 0 0 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, ये यहाँ से पता चला। तो कौन सी नेक्स्ट स्टेट होगी, उसने कहा जी ये 1 होगी। 1 का कोड क्या, 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 1। y की वैल्यू क्या होगी, उसने कहा y की वैल्यू 0। तो इस तरह बेटे हम टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, इस स्टेट्स को चेक कर लेते हैं। 0 0 स्टेट है, यहाँ से पता चला। इस स्टेट को देखते हैं कि डायरेक्टिव लाइंस कहाँ है, एक डायरेक्टिव लाइन ये, एक डायरेक्टिव लाइन ये। डायरेक्टिव लाइंस को कैसे पता चलता है, किस डायरेक्टिव लाइन को देखना है? उसने कहा फर्स्ट इनपुट को, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, अगर एक्स की 0 है, इनपुट 0 है, तो ये बता रहा है एक्स 0, इसके ऊपर लगा हुआ डायरेक्टिव लाइन। तो डायरेक्टिव लाइंस अकेली नहीं होती, ये इसके साथ एक वैल्यू गिवन होती है, ये वैल्यूज गिवन होती हैं डायरेक्टिव लाइन के साथ, या 0 होगी या 1 होगी, या ये दोनों 0 0 भी हो सकती हैं, या दोनों 1 1 भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज एक्स, सेकंड वैल्यू इज ऑलवेज वाई। दोबारा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, द बाइनरी नंबर इनसाइड ईच सर्कल आइडेंटिफाई द स्टेट द सर्कल रिप्रेजेंट्स। The directed lines are labeled with 2 binary numbers separated by a slash. The input value that causes the state transition is labeled first x. The number after the slash symbol gives the value of the output which is y. तो ये एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ऊपर आ गए, स्टेट टेबल क्या होता है, ये स्टेट डायग्राम की एक और भी डेफिनेशन है। इन एडिशन टू ग्राफिकल सिंबल्स, टेबल्स और इक्वेशंस, flip-flops can also be represented graphically by a state diagram. In this diagram, a state is represented by a circle and the transition, yani change of state between the state is indicated by directed lines or arcs connecting the circle. ये directed lines और arcs connecting the circle, ये circle दो circles को connect कर रही है। An example of a state diagram, यानी ये circles वाली picture अभी हम पढ़ते हैं, उससे हमें concept और clear हो जाएगा। ये भी एक definition थी। इन दोनों को यूज करते हुए एक टेबल बनता है जो ऑलरेडी हमें आता है, हमने फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में इसे पढ़ा था। स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस लेबल्ड एज प्रेजेंट स्टेट, यानी ये प्रेजेंट स्टेट क्यू ए क्यू बी, ये प्रेजेंट स्टेट है, और उसके साथ एक इनपुट एक्स, एक्स इज द इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, वो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, द प्रेजेंट स्टेट डेजिग्नेट द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बिफोर द अकरेंस ऑफ द क्लॉक पल्स। तो प्रेजेंट स्टेट में क्लॉक अभी ट्रिगर नहीं किया तो क्या वैल्यूज हैं। द नेक्स्ट स्टेट जिसको हमने लिखा क्यू ए स्टार, क्यू बी स्टार और आउटपुट वाई। द नेक्स्ट स्टेट शोज द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आफ्टर द क्लॉक पल्स and the output section lists the value of the output variables during the present state। कि present state में ये वैल्यू थी तो बताओ next state में आउटपुट क्या होगी। तो ये दोनों वैल्यूज अभी हमने यहाँ फाइंड आउट की। प्रेजेंट स्टेट भी 0 0 थी, यानी 0 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू देखी 0 का यहाँ पे है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, इसका सेल्फ है, तो ये नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही है, y की वैल्यू क्या है 1 आएगा। फिर हमने देखा S0 ही स्टेट है लेकिन x की वैल्यू 1 है, ये दिया x की वैल्यू 1, तो ये ट्रांजिशन
डायरेक्टिव लाइन बताती है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये मैंने लगा दिया। अब इसी के ऊपर बेस करता हुआ मैं नेक्स्ट टेबल बनाने लगा हूँ। इस स्क्रीन की स्लाइड्स अगर आप बनाना चाहें, इसमें कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं तो बना दें, स्लाइड्स बना लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर ले लिया। जी सर ले लिया। ठीक है बेटे, आज के दिन आपने जैसे कि आप हमेशा करते आ रहे हैं पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन में ये अब हम इस तरफ आ गए हैं, ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। ये मेरे पास स्टेट्स हैं, ये स्टेट दी हुई है। उसने कहा सर आपने कहा था इसमें ये वैल्यूज़ लिखनी है, आपने नहीं लिखी। आप यहाँ लिख लें S0 और यहाँ पे लगा दें 0। तो ये स्टेट्स को किस में शो करते हैं, सर्कल में। तो मैंने यहाँ लिखा S0 0 0, S1 0 1, S2 1 0 और S3 1 1। कितनी स्टेट्स हैं, मैंने कहा जी 1 2 3 4, 0 को शामिल करते हुए 4 स्टेट हैं। स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। और सर्कल में क्या लिखना चाहिए, स्टेट लिखें, बाइनरी कोड लिखें, डेसिमल डिजिट लिखें। स्टेट 1 सर ये लिख दें, स्टेट 2 सर ये स्टेट 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 और यहाँ पे आप लिख लें, आपके पास क्या आना चाहिए 2। सर आपने यहाँ लिखना है स्टेट 3, ये स्टेट 1, ये आपके पास आ गया स्टेट 1। स्टेट 1 है तो यहाँ पे लिखें आप वैल्यूज़ डाल दें, 1 डाल दें। यहाँ पे क्या डालना, उसने कहा सर ये 3 है तो आप यहाँ पे लिख लें स्टेट नंबर 3 और फिर साथ वैल्यूज़ डाल दें 3, ताकि हमें, आपने जब बोलना है तो आपने कहना है स्टेट 0 से स्टेट 1 में मूव कर रहे हैं, तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा 0 0 से 0 1। स्टेट 0 से स्टेट 1 में डायरेक्टिव लाइंस मूव कर रही हैं। स्टेट 1 से स्टेट 3 में डायरेक्टिव लाइन मूव कर रही हैं। स्टेट 3 से स्टेट 2 पे डायरेक्टिव लाइन मूव कर रही है। ये एरोज शोज द डायरेक्टिव लाइंस। फिर इसमें एक और चीज ऑथर ने की हुई थी कि x और y लिखा था, फर्स्ट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ x, सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y, ये उसने दिया हुआ था। ये टेबल्स में है, ये ऑलरेडी गिवन है। एक स्टेट डायग्राम, इसको कहते हैं स्टेट डायग्राम। सर्कल से बनने वाली पिक्चर्स को कहते हैं स्टेट डायग्राम। सर ये गिवन हो सकती है, मैंने कहा ये गिवन है। किसी भी स्टेट डायग्राम से हम टेबल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टेट डायग्राम आ गई, अब हमें इसे इंप्लीमेंट करने लगे। पहली चीज कि क्या टेबल बनेगा, उसने कहा हाँ आपने खुद ही बताया था कि अगर लिखा जाएगा 0 0 और साथ ही एक इनपुट है x, तो आप 0 0 के लिखेंगे QA QB और साथ ही लिखेंगे x फॉर द इनपुट। यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट स्टेट और ये आ जाएगी इनपुट। लेकिन इसकी वैल्यूज कैसे आएंगे, उसने कहा एज इट इज, जैसे ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा था 1 2 4। तो ये बेटे मैंने लिखा QA QB x इनपुट और यहाँ पे लिखा 1 2 4। 4 के लिए 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। सर आप इसमें कोई हमें रिकमेंडेशन देंगे? मैंने कहा हाँ, बहुत सी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। तो सबसे प्रेफरेबल मेथड ये है स्टेट टेबल में कि जो x है, इनपुट की वैल्यू है, वो हमेशा राइट साइड पे रखी जाए। राइट साइड पे रखने से एक एडवांटेज मिलता है कि ये हमें पता चल जाता है कि 0 स्टेट जो है S0 जो है, S0 की 2 वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज हमें इकट्ठी मिल जाती हैं। 0 0 x की वैल्यू 0, 0 0 x की वैल्यू 1, स्टेट नंबर 1, 0 1 x की वैल्यू 0, 0 1 x की वैल्यू 1, स्टेट 2 1 0 स्टेट 2 x की वैल्यू 0, 1 0 स्टेट की वैल्यू 1, 3 स्टेट 3 1 1। हमें देखना नहीं पड़ता कहीं और। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर मैं ये वैल्यूज को चेंज कर दूं तो आप मुझे ये करके दिखाएंगे? मैंने कहा हाँ, मैं x को लेफ्ट साइड पे रख के बताऊंगा, जिससे मैं मना कर रहा हूँ कि इस तरह x को लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रखना, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब मैं करूंगा तो फिर पता चलेगा। तो आप ये करके बताएंगे? मैंने कहा जी 1 मिनट वेट कीजिएगा, पहले मैं ये समझा लूं, फिर मैं इस टेबल को x को लेफ्ट साइड पर रख के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने रिकमेंड किया कि जितने भी टेबल्स होंगे x की वैल्यू राइट साइड पे होनी चाहिए। सर अगर
फॉर एग्जाम्पल जो पेपर में बड़ा लेंथी होता है, दिया तो नहीं जाता, लेकिन अगर लिखा हो QABC तो ये फ्लिप फ्लॉप A, फ्लिप फ्लॉप B, फ्लिप फ्लॉप C, तो ये आ गया और यहाँ पे आ गया X, तो क्या आएगा 1 2 4 8, टेबल उसी तरह बनेगा, X की वैल्यू 0 1 0 1 उसी तरह आ जाएगी और ये हमारा कोड। लेकिन ऐसा आता नहीं है, X को हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना है। ये चीज़ थी जो मैं यहाँ सिखाना चाह रहा था कि X की वैल्यू राइट साइड पे क्यों है। इसके लिए अभी थोड़ी देर तक मैं दोबारा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि बच्चों की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब मैं फिल करने लगा हूँ जी वैल्यूज। मैंने पिछले में कॉन्सेप्ट दिया था वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ Y, तो वो मेरे दोस्त ज़रा इस पर तवज्जो दीजिएगा, मैं फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा जी। S नॉट 0 0 स्टेट है, डायरेक्टिव लाइन देखें, एक डायरेक्टिव लाइन ये है, ये एक डायरेक्टिव लाइन ये है बेटे, ये मैं इसको यूं शो कर रहा हूँ, ये डायरेक्टिव लाइन से ये इसके ऊपर फेर रहा हूँ, एक डायरेक्टिव लाइन ये है ग्रीन, अरे S1 पे जा रही है, S1 पे एक डायरेक्टिव लाइन ये जा रही है। ये मैंने इसलिए कहा कि उसी फिगर में जरा हमें समझ आ जाए कि हम S नॉट पे ही हैं और दो डायरेक्टिव लाइंस हैं। अब हमने कंडीशन देखनी है कौन सी, S नॉट वाली। चेक किया S नॉट वाली ये कंडीशन है, इसका मतलब ये कि हमने जो जॉब परफॉर्म करनी है वो इतने से पोर्शन पे करनी है। ये जो मैंने ब्लॉक बना दिया कि हम 0 0 वाली कंडीशन को ही वेरीफाई करना चाह रहे हैं। S नॉट वाली स्टेट है 0 0 है, तो बताओ अगर 0 0 स्टेट है और X की वैल्यू 0 है तो ये हमें पता चल गया X की वैल्यू 0 ये है, X की वैल्यू 1 ये है। अब वो हमें कह रहा है 0 0 स्टेट है और X की वैल्यू 0 है, बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। मैंने कहा जी 0 0 स्टेट है, पहला फेज मुकम्मल हो गया। अब बेटे मैं क्वेश्चन पूछने की अगर आप इजाजत दें, और बेटे माइक भी ऑफ मत कीजिएगा, नेट का इशू भी शो मत कीजिएगा। अगर गलती हो रही है कोई बात नहीं बेटे, नहीं आता तो सीख रहे हैं ना, लेकिन आप समझ लें कि हमने आज ही इस लेक्चर को प्रिपेयर भी करना है, बाद में जाके नहीं सीखना, आज ही क्लास में सीख लेना है। तो इसीलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट से जो मेरे बेस्ट हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेटे। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें जिससे मैं पूछूंगा प्लीज वो, और माइक अगर आप 2 ऑन कर देंगे बेटे आवाज क्लियर नहीं होगी। महक भी नजर आ रही, महक अब्दुल सत्तार बेटे बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट करेंगी बेटे महक? यस सर, यस सर। मैं इस पे आ रहा हूँ S1 स्टेट, बताओ इनमें से S1 स्टेट कौन सी है? ये 0 0 है, ये S2 है, बताओ S1 कौन सी है? सर S1 ये नीचे है 0 और 1, ये मैंने टिक कर दिया बड़ा सा, ये स्टेट है, ठीक है बेटे। अब इसमें बताओ डायरेक्टिव लाइंस कहाँ कहाँ जा रही है, कौन सी स्टेट पे डायरेक्टिव लाइन जा रही है? सर S1 से एक S नॉट पे जा रही है, ठीक है, ये एक ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये S नॉट से ताकि पता चल जाए, एक S नॉट पे जा रही है, दूसरी डायरेक्टिव लाइन बोलो S3 पे जा रही है, एक S3 पे जा रही है। इसके अलावा कोई एरो नहीं है, ये एंड पॉइंट से शुरू करना है, यहाँ से ये डायरेक्टिव लाइन नहीं है बेटे, एरो से ऊपर नहीं जा रही, ये एंड पॉइंट से। S नॉट से 2 डायरेक्टिव लाइन है, S1 से S नॉट और S1 से S3, ये 2 डायरेक्टिव लाइन है। ये क्लियर हो गया S1। अब मैं कंडीशन बोलने लगा हूँ, 0 1 स्टेट है यानी 0 1 ही है और X की वैल्यू 1 है, बताओ X की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जल्दी बोलो। X की 1 तो Y 0 होगा। नहीं, X की बेटे मैं इस वक्त जो पूछ रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट बताओ, S1 से चेंज ऑफ स्टेट कहाँ है, कौन सी नेक्स्ट स्टेट होगी अगर X नहीं, महक को बताने दे। S1 पे रहते हुए इफ है वैल्यू ऑफ 1 1 स्टेट 1 1, उसको आप बोलें S3, चेंज ऑफ स्टेट क्या है S1 टू S3, तो आप बोलें S1 S3, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 1 है और Y की वैल्यू का आपने यहाँ से देखा 0, तो ये हो गया। उसके बाद मैं यही, अब मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, 0 1 ही स्टेट है यानी S1 स्टेट है और X की वैल्यू 0 है, चेक करो X की वैल्यू 0 का आ रही है, पिंक वन, X की वैल्यू 0 है, तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होगी, चेंज ऑफ स्टेट 0 S नॉट, S नॉट, तो उसपे वैल्यूज क्या है 0 0 दोनों लगा दी। Y की वैल्यू बोलो बेटे, Y की वैल्यू क्या है 1, ये Y की वैल्यू लगा। क्लियर हो गया जी, ये मुकम्मल हो गया, आपको टेबल फिल करना आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ तौसीफ से, तौसीफ पार्टिसिपेट करेंगे आप? तौसीफ? यस सर जी बच्चे, ये अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ तौसीफ नहीं है, क्लास में हर बच्चा समझ लें कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही लोग
इन होते हैं, तो जिन लोगों का बेटे वो मेरे सामने ना वो ओपन हो जाते हैं, बाकी नीचे स्क्रीन में आ जाते हैं। लेकिन मैं हर किसी से पूछूंगा जी, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे और डरने की जरूरत नहीं है। नहीं आता तो बेटे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट है बेटे, ये हम ऐसा नहीं करें डिग्रेडेशन के लिए, किसी को हंसने का मौका दें। ये हम प्रेपरेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं जी। मैं बात कर रहा हूँ जी, मैंने किसका नाम लिया था जी? सर तौसीफ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, जल्दी से मुझे ये बताइएगा। मैं पूछने लगा हूँ स्टेट 2। बेटे देखो स्टेट 2, S2 कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ 2 लिखा हुआ वो S2 है। सर ये S210। ठीक है बेटे, स्टेट 2 पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटे, डायरेक्टिव लाइन जो हैं स्टेट 2 की, मैं ये डायरेक्टिव लाइन बाकी गायब कर देता हूँ ताकि स्टेट 2 की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टेट 2 है बेटे ये, उसमें बताइएगा डायरेक्टिव लाइंस कौन सी हैं स्टेट 2 में? डायरेक्टिव लाइन सर ये स्टेट 2 पे एक डायरेक्टिव लाइन सेल्फ पे आ रही है। सेल्फ, शाबाश। ये बेटे मैंने ये ग्रीन, सेल्फ का मतलब ये कि एक यहाँ से शुरू हुई, स्टेट 2 पे एक तो सेल्फ पे है। कब सेल्फ है? जब x की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक हो गया। दूसरी देखें, स्टेट 2 से ट्रांजिशन कहाँ जा रही है? ट्रांजिशन डायरेक्टिव लाइन बताती हैं सर ये S0 पे जा रही है, स्टेट 0 पे। S2 से S0। पहला स्टेप ये है कि डायरेक्टिव लाइंस को देखते हुए आइडेंटिफाई करें कि स्टेट 2 से कितनी डायरेक्टिव लाइन जा रही हैं। एक डायरेक्टिव लाइन S2 से S0 पे जा रही है, चेंज ऑफ स्टेट। एक चेंज ऑफ स्टेट का सेल्फ है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब आप पहला फेज देखने हैं, 1-0 इज द कोड फॉर 2। 1-0 पे x की वैल्यू 0 है, तो देखें x की वैल्यू 0 क्या है, चेंज ऑफ स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आप बताएं? चेंज ऑफ स्टेट आ जाएगी 0-0 स्टेट S0 पे आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या होगी सर 1। ये बेटे हमने 1 ऐड कर, ठीक हो गया। अब अगली स्टेट पे आ जाए, सेकंड स्टेट ही है, S2 ही है, लेकिन x की वैल्यू 1 है। सर ये सेल्फ पे आ जाएगा 1-0 दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब है अगली नेक्स्ट स्टेट भी वही रहेगी। और y की वैल्यू देखें, यहाँ 0 है तो मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई? यस सर। ठीक है बेटे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास उसामा अली बेग हैं। उसामा आप पार्टिसिपेट करेंगे 507? ठीक है बच्चे, ये आ जाओ। S3 को देखो, S3 कहाँ पे दिया, मुझे जरा आइडेंटिफाई करवाओ S3 कहाँ होगा। स्टेट 3 जो है जिसपे 11 लिखा हुआ है वो है S3। स्टेट 3 देखें जी, मैंने यहाँ पे आ गया स्टेट 3, इसके कहने पे स्टेट 3 है जी, S3 यहाँ लिखा हुआ है जी, ये राइट लगा गया। अब यहाँ पे डायरेक्टिव लाइन बताओ कहाँ कहाँ जा रही हैं स्टेट 3 से? चेंज ऑफ स्टेट कहाँ? एक S0 पे ये वाली लाइन आ गई जी, S0 पे एरो है और x की वैल्यू 0 है। एक S1 पे जा रही, S2 पे जा रही है और x की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू से हमें पता चलता है कि S3 की चेंज कहाँ आ रही है। S3 चेंज ऑफ स्टेट इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1, S3 टू S2। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम S3 इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो S3 से कहाँ जा रही है? S0 पे। हमने यूं बोला S3 टू S0 if the value of x is 0, S3 to S2 if the value of x is 1। क्लियर हो गया बेटे, बोलने का तरीका आ गया। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम S3 to S2 if the value of x is 1, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम S3 to S0 if the value of x is 0। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप मुझे बताएंगे 1-1 स्टेट है, 3 है, वैल्यू ऑफ x is 0, बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? ये 0-0, तो ये 0-0 आ गई। और y की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने 1 पुट कर दिया। दूसरा केस 1-1 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, स्टेट 2 1-0 आ गया y की वैल्यू। क्लियर हो गया बेटा, इतने सी चीज में कोई प्रॉब्लम? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। ले लिया। ठीक है बेटा। अब बेटे इसमें एक और चीज मैं ऐड करने लगा हूं, वो है फंक्शनल टेबल। मैंने यहाँ लिखा QA स्टार, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यह रेफरेंस डाल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 QA स्टार। अंदर क्या आता है? फंक्शन QA स्टार है, इसकी बात कर रहा हूँ। और इनपुट्स क्या हैं? एक इनपुट है QA, एक इनपुट है QB, एक इनपुट है x।
कैनोनिकल फॉर्म लिखते हुए हम देखते हैं क्यू ए स्टार इज आउटपुट, ये फंक्शन है। इस पे इनपुट्स कौन सी हैं, क्यू ए क्यू बी एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू सिग्मा एम। अब जल्दी से बताओ कहाँ का वन आ रहा है, क्यू ए स्टार में वन कहाँ का आ रहा है? सर 357 पे 547 ठीक है बच्चे, ये पहली हमने लिखनी सीख ली। अब हम दूसरी लिख रहे हैं, क्यू बी स्टार। क्यू बी स्टार इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म फंक्शंस को लिखना। क्यू बी स्टार भी होगा तो इनपुट्स क्या होंगी, क्यू ए क्यू बी और एक्स। ये क्यू इसलिए लगाते हैं कि वो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वरना हम खाली ये याद है आपको यूं लिखते थे, ए बी एक्स लिख देते थे। अब हमने क्या किया, क्यू ए क्यू बी कर दिया, बात वही है, कोई फर्क नहीं है। इज इक्वल टू सिग्मा एम। जल्दी से बताओ इसका क्यू बी का सिग्मा एम क्या आएगा, रेफरेंस दिया हुआ है। 0 1 2 नहीं बेटे, जीरो नहीं है, 1 and 3 1 और 3 आ जाएगा। 1 3 1 और 3। जहाँ जहाँ 1 है बच्चे वो देखने हैं ना, ये 1 देखना है तो 1 पे 1 है, ये 1 देखना है तो 3 पे 1 है, बस ये देख लिया। उसके बाद y की वैल्यू लिखने लगाऊंगी, y अंदर उसी तरह आएगा, क्यू ए क्यू बी स्टार और x इज इक्वल टू सिग्मा एम। जल्दी से बताओ क्या वैल्यूज आएंगी, सिग्मा एम y की वैल्यू देखो, 246 ये लिख दिया जी, 246 लिख दिया। अब अगर आप नोट करें कि अगर ये चीज गिवन होती और ये सारी ब्लैंक होती, क्यू ए क्यू बी समझ लें कि सारी मैंने रब कर दिया है, तो बताएं कैसे वैल्यूज होंगी। उसने कहा सर 357 के आगे 1 लगा दें, 3 के आगे 1 लगा दें, 7 के आगे 1, 5 के आगे 1 लगा दें, 7 के आगे 1 लगा दें, बाकी अंडरस्टूड है कि खाली जगह क्या आएगी, 0 आएंगे। तो देखें वही टेबल दोबारा तैयार हो गया। कैनोनिकल 1 मिनट में टेबल लिख, क्यू बी स्टार, यहाँ से देखें क्यू बी स्टार क्या है, 1 और 3, 1 और 3 के आगे 1 लगा दें, ये रेफरेंस 1 के आगे 1 लगा दें, रेफरेंस 3 के आगे 1 लगा दें, बाकी खाली स्पेस के उधर अंडरस्टूड है क्या लगेगा, उसने कहा जी बाकी जगह पे 0 लगेगा। देख लें खुद ब खुद टेबल तैयार हो गया। उसके बाद उसने कहा जी y की वैल्यू देखें, सिर्फ y की वैल्यू क्या है, 246, जहाँ रेफरेंस 2 आ रहा है उसके आगे 1, जहाँ रेफरेंस 4 आ रहा है उसके आगे 1, जहाँ रेफरेंस 6 आ रहा है उसके आगे 1, तो ये आप लगा दें, बाकी सारी जगह पे 0 लगा दें तो ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगा। कैनोनिकल फॉर्म से टेबल, टेबल से स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम से टेबल, और टेबल से फंक्शन। ये बेटे मॉरिस मानो की जो लेटेस्ट एडिशन बुक आई है उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट करके ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट है, स्टेट डायग्राम टू स्टेट टेबल, स्टेट टेबल टू फंक्शंस, फंक्शंस टू स्टेट टेबल एंड स्टेट टेबल टू स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम बनाने का तरीका मैं बताने लगा हूँ जी, देखें यहाँ से नोट कीजिएगा। हमने ये बना ली, ये 0 0 S0 है तो एक ये बना ली S0, S1 है तो ये टेबल गिवन है, S1 है तो ये बना ली S1, ये बना ली S1, S2 है तो हमने टेबल बना लिया S2, S3 है तो देख लिया ये 1 1 इज अ कोड फॉर S3, तो ये देख लिया S3 है। नीचे हम लिख भी सकते हैं 0 2 1 और 3। अब हम पहला केस देख रहे हैं, 0 0 स्टेट है, x की वैल्यू 0 है, 0 0 स्टेट है, x की वैल्यू 0 है, तो आगे क्या आ रहा है, 0 0 ही आ रहा है, इसका मतलब है सेल्फ होगा। हमने ये फौरन एक सेल्फ दे दिया, x की वैल्यू 0 y की 0, पहला ये फेज मुकम्मल हो गया। 0 0 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 1, इसका मतलब 0 0 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है और ये आगे आ रहा है, तो मैंने ये दे दिया जी, ये x की वैल्यू S1, तो ये दूसरी स्टेट आ गई। y की वैल्यू यहाँ से देखी 0, तो y की 0 लगा, ये पहला S0 स्टेट की मैंने डायरेक्टिव लाइन भी मुकम्मल कर ली और 2 सर्कल के दरम्यान में ये लिंकेज शो कर दिया। अब मैं किस में आ गया हूँ, S1 पे, S1, ये S1 है, तो 0 1 है और 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 है, इसका मतलब 0 1 है और अगली स्टेट 0 0 है, इसका मतलब 0 1 से अगली स्टेट 0 0 कहाँ है, ये आएगी 0 0, ये डायरेक्टिव लाइन आ गई। x की वैल्यू क्या है, x की 0 y की 1, x की 0 y की 1, पहला एक आ गया। 0 1 ही स्टेट है और अगली ट्रांजिशन का आ रही है 1 1, इसका मतलब है ये मैंने डायरेक्टिव लाइन 0 1 से कहाँ दे दी, सर्कल में 1 1, और x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 0, ये आ गई। तो ये आप टेबल से स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम से टेबल,
टेबल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से टेबल, रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाता हूँ, बहुत दिनों से ये काम कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट में बेटे इसी प्रैक्टिस को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा। सर ये टेबल से ये जो है ना, ये दोबारा जरूर एक बार बताइएगा। अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये आपके पास एक स्टेट डायग्राम दी हुई है, सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे बताइएगा इसमें क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा S0 0 0 0 लिखना चाहिए, S1 स्टेट 1 0 1 1 लिखना चाहिए, S2 1 0 2 लिखना चाहिए और S3 1 1 3 लिखना चाहिए। तो हमने ये चीज़ यहाँ लिखी, S0 यहाँ 0 लगाना चाहिए, यहाँ 0 0 बाइनरी कोड भी देना चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट स्टेट लिखने में प्रॉब्लम ना आए। चेंज ऑफ स्टेट सर्कल से नजर आती है। उसके बाद दूसरा फेज किया हमने, S1 यहाँ 1 डाला और यहाँ पे क्या डाला, 0 1। S3 यहाँ पे मैंने लिखा 3 लिखा और यहाँ पे लिखा जी 1 1। S2 तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया आपके पास 1 0। ये सर्कल कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन असल पेपर क्या है कि ये डायरेक्टिव लाइंस बताती हैं। जो हो सकता है यहाँ S0 कर दे, यहाँ S1 कर दे, सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा। अगर S0 यहाँ कर देता है, S3 यहाँ कर देता है, टेबल चेंज हो जाएगा। तो हमने देखना है पहले कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4। कितने सर्कल चाहिए, 4। 1 2 3 4, 4 सर्कल्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। 7 सर्कल्स होते हैं, 7 स्टेट्स होती, लास्ट स्टेट है 7 होती। तो इस तरह हमने ये पढ़ा। अगर ये होता तो 3 बिट का, इस वक्त तो हमारे पास 2 बिट है तो यही आएगा। आ गया। अब आपने कहा था सर, आपने कहा था x और y की वैल्यू लिखनी है, अगर ऑथर ने नहीं लिखी तो आपने लिखनी है स्लैश के दरमियान फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज x। ये कभी y नहीं हो सकती, ये इनपुट को शो करती है, चेंज को शो करती है। x मैंने और देखा कि S0 से और x कहाँ जा रहा है, उसने कहा ये x। अब ये दिया स्टेट 0 पे रहते हुए कितनी डायरेक्टिव लाइन है, एक डायरेक्टिव लाइन ये है, सेल्फ पे है जब x 0 है, एक डायरेक्टिव लाइन ये S1 पे है जब x की वैल्यू 1 है। तो हमने पहले को चेक किया, किससे, x शो करता है चेंज ऑफ स्टेट को, ट्रांजिशन को। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू क्या होती है, y की। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया x क्या है, y क्या है, x और y, x और y, फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज x और स्लैश का मतलब y। ये जरूर लिखना है क्योंकि हम पेपर देने आए हैं। पेपर में अगर ऑथर नहीं लिखता तो मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ज़हन में रखें, इसके मार्क्स हैं। ये टीचर बार बार कहता है कि यार ये सब स्टेप मुकम्मल करने हैं, 1 भी लिखना है, S1 भी लिखना है, बाइनरी कोड भी लिखना है। बहुत से ऑथर खाली 1 डाल देते हैं, बहुत से ऑथर S1 डाल देते हैं, बहुत से ऑथर 0 1 लिख देते हैं। क्यों ना हम सारी चीज़ों को इकट्ठा लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने इसलिए इसको फॉलो किया जी। अब डायरेक्टिव लाइंस है, अब हम अपने काम की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने x लिख दिया, यहाँ पे भी y लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया, यहाँ भी y लिख दिया। ये मेरे पास था प्रेजेंट स्टेट, ये QA QB और x, ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 4, टेबल बना लिया। ये थैंक यू बेटे, आपने पार्टिसिपेट किया, वेल डन। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ठहर जाइए, 1 मिनट ठहर जाए, मैं अभी नाम लेता हूँ। ये मेरे पास एक दोस्त यहाँ पे आते हैं, ये इनका नाम है 29 रोल नंबर है, मोहम्मद सुभान शेख। सुभान पार्टिसिपेट करोगे? यस सर। ठीक है बच्चे, अब जल्दी से मुझे, ये मैंने ये ब्लैक रखा हुआ है, जल्दी से बताओ S3 स्टेट पे डायरेक्टिव लाइन कहाँ जा रही है, जल्दी बताओ। S3 स्टेट से डायरेक्टिव लाइन सर एक S0 पे जा रही है और एक सेल्फ पे जा रही है। ये सेल्फ है और एक S0 पे जा रही है, वेल डन, ठीक बोला है सर। एक तो सेल्फ होगी और एक आपकी जा रही है S0 पे, ये बात होगी। अब मैं कंडीशन बोलने लगा हूँ, 1 1 स्टेट है, S3 है और x की वैल्यू 0 है, बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? सर 0 0 0 0 होगी, लगा दिया। y की वैल्यू बोलो? 0 0, यहाँ से देख, ठीक है जी। 1 1 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, 1 1 होगी सर क्योंकि सेल्फ है। 1 और सेल्फ ही होगी, आप बोला करें सेल्फ ही होगी, 1 1 ही होगी। और y की वैल्यू बोलो? 1। ये यहाँ, ठीक हो गया। अब बेटे मुझे जल्दी से वो
एक्सप्रेशन लिखवा दो, आप ही पार्टिसिपेट कर लो, क्यू ए स्टार, यानी हम इसके लिए कैनोनिकल फंक्शन या फॉर्मेट लिखने लगे हैं। बताओ इनपुट में क्या वैल्यूज लगाऊं? इनपुट क्या लिखूं? क्यू ए स्टार तो आउटपुट है ना, इसके लिए बनाऊंगा। इनपुट्स क्या होंगी? क्यू ए क्यू बी एक्स, या लिख दिया क्यू ए क्यू बी एक्स। ये कैनोनिकल फंक्शन में हम फंक्शन लिखते थे और उसकी इनपुट्स लिख देते थे। इनपुट्स ये होती हैं बेटे, क्यू ए क्यू बी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एम। जल्दी से बताओ कहाँ का वन आ रहा है इस टेबल के केस? रेफरेंस डाल लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। जी अब बोल दो सर 3 पे 5 पे 7 पे 3 पे 5 पे और 7। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्यू बी स्टार करने लगा हूँ जी। क्यू बी स्टार कौन बताएगा? अपना नाम लेके बता दें जरा, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर। सर मैं बोलता हूँ सर, अवैस सर अमजद सर। ठीक है बेटे अवैस, बाकी लोग जरा माइक ऑफ कर दें। अवैस बता रहे हैं जी बेटे। सर अवैस क्यू ए स्टार का ना 157 लिख दिया, 157 लिखा, 357 है 357। जी बेटे गलती हो गई यहाँ पे, 357 ठीक हो गया। ये 3 पे 1 था, 5 पे 1 था, 7 पे 1 था। देखना चाहिए, टिक नहीं किया ना इसलिए गलती हो गई। तो पेपर में हमने टिक करना है 3 रेफरेंस 3 रेफरेंस 5 रेफरेंस 7 चेक कर लिया 3 5। थैंक यू बेटे थैंक यू। उसके बाद क्यू बी स्टार के लिए मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी, कौन बोल रहा था? 157 0041 सर। बेटे नाम भी बोला करें ताकि पार्टिसिपेशन में। अवैस रसूल जी अवैस जी। राणा साहब बताइए क्यू बी स्टार वैल्यू? एक 1 पे सर, 5 पे और 7 पे। ये मैं टिक कर रहा हूँ। 1 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 157 ठीक हो गया बच्चा। अब मैं बोलने लगा हूँ y की वैल्यू। y इज इक्वल टू क्यू ए क्यू बी एक्स। कौन बच्चा जल्दी से मुझे लिखवाएगा? नाम बोल दे। सर 5 और 7 चले 5 और 7 को टर्न दे दें। बिलाल आप थोड़ी देर ऑफ कर दीजिएगा, अभी मैं आपसे पूछता हूँ। जी जी बच्चे जल्दी से बोलो, y की वैल्यू बोलो, y पे कैनोनिकल फॉर्म बोलो। 5 और 7 ठीक हो गया। अब अगर ये दी हो हमारे पास, ये फंक्शन दिया होता ये, तो आप टेबल बना सकते थे। उसने कहा हाँ सर बना सकता हूँ। यहाँ से मुझे पता चल रहा है क्यू ए क्यू बी एक्स कितनी इनपुट्स हैं, मैंने लिख दिया क्यू ए क्यू बी एक्स। उसके ऊपर फिर मैंने लिखा 1 2 4, तो ये टेबल तैयार हो गया। 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। फिर हमने एक्स को सेपरेट करके ये बना लिया S0 S1 S2 S3, ये समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, क्यू ए में आपने मुझे कहा था 1 लगा दो, कहाँ का लगाने हैं? 3 5 7, मैंने 3 पे 1 लगाया। ये मैं अब आपके सामने दोबारा से अगर ये कर दूं तो ये जैसे हम पढ़ रहे थे वो ज़रा काम करना आसान हो जाएगा। वो ऊपर वाली वैल्यूज बेटे डिलीट हो गई, ब्लॉक डिलीट हो गया जो मैं चाह रहा था ना हो, लेकिन केयरफुली नहीं किया तो ऐसा हो गया। ठीक है जी। क्यू ए में कहाँ 1 लगाने हैं? उसने कहा यहाँ से चेक करें, 3 5 7 पे 1 लगा, 3 5 7 रेफरेंस 3 पे 1 लगा दें, रेफरेंस 5 पे 1 लगा दें, रेफरेंस 7 पे 1 लगा दें, और जो खाली जगह है वो अंडरस्टूड है कि सर 0 आ रहे हैं, तो मैंने ये तो फिल कर लिया। फंक्शन दिया हो तो टेबल आ गया। अब मुझे कोई बच्चा क्यू बी स्टार बताएगा? क्यू बी स्टार नाम लेके बेटे। बिलाल आप बता। बिलाल आप 157 पे सर 1 पे 1 आ रहा है, 5 पे 1 आ रहा है, 7 पे 1 आ रहा है। सर आप y में लगा रहे हैं, क्यू बी स्टार की बता सर आप क्यू डी लगा रहे हैं? ठीक है, लगाना 1 पे 1 आ रहा है, 5 पे 1 आ रहा है, 5 पे 1 आ रहा है, 7 पे 1 आ 7 रहा है, पे 1 और ये सर में सर 0। शाबाश। ये देखो कौन कहता है कि बच्चे टीचर से बेटर नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस देखिए मेरे बच्चे दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, y की वैल्यू कोई बच्चा बोलेगा? नाम लेके बेटे, पहले अपना नाम ले फिर दूसरे दोस्त को टर्न दे। सर एसएन अमजद सर 5 और 7 पे 1 आएगा। ठीक है, एसएन अमजद ने बताया कि 5 और 7 पे 1 आएगा। y में ये 5 था, इसमें 1 लगा दिया, 7 था 1 लगा दिया। अंडरस्टूड है कि ये आपके पास बाकी वैल्यूज 0 होंगी। ये तो हमने क्या किया, फंक्शन से ये इस फंक्शन को देख के टेबल बना लिया। अब हम इस टेबल को देख के स्टेट मशीन स्टेट डायग्राम बना सकते हैं।
स्टेट डायग्राम बना सकते हैं बच्चे जी? यस सर। बना सकते हैं। ये हमने ये इसको रब कर दिया, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो थी रब कर दी ताकि टेबल दोबारा से बने, तो फिर हमें पता चल जाए कि क्या क्या असाइन करना है। सबसे पहले तो हमने देखा कि कितनी स्टेट्स दी हुई है, S0, S1, S2, S3। कितने सर्कल आने चाहिए? S0, S1, 4। S2, S3। ये सर्कल की तरतीब आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जहाँ जी चाहे लगा लें। अब हमने पहले S0 को देखा, 0 0 स्टेट है, 0 0 है और 0 है, अगली स्टेट भी 0 0 है। इसका मतलब प्रेजेंट स्टेट भी 0 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0 0, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ ही होगा। हमने ये सेल्फ लगा दिया, ये सेल्फ लगा दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सेल्फ ही होगा। 0 प्रेजेंट भी 0 0 है, नेक्स्ट भी 0 0 है, तो ये सेल्फ ही है। मैंने ये पहले ये लगा दिया सेल्फ, एक एरो लगा दिया। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू 0, यहाँ से देख के एक्स और वाई की वैल्यू असाइन कर दी। पहली एक फिगर बनी। अब S0 ही है, ये दूसरा स्टेट आ गया, S0 ही है, नेक्स्ट स्टेट क्या है? 0 1। तो मुझे डायरेक्टिव लाइन बतानी आई कि S0 से अगली कहाँ जा रही है? नेक्स्ट स्टेट जा रही है S1। ये सर्कल्स को मैंने आपस में कनेक्ट करना है। S1 है, x की वैल्यू क्या है? 1 है, y की वैल्यू क्या है? 0 है, x की 1, y की 0। लेकिन सर ने कहा था लिख भी दें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x और y लिख दिया। ये पहली स्टेट मुकम्मल होगी। यहाँ तक ये जॉब जो हमने पहला सर्कल मुकम्मल करते हैं ना बेटे, ये होगी, ये आपने कर लिया, फिगर बना ली S0। अब हम किस में आ रहे हैं? S1 पे, इस सर्कल पे आ रहे हैं, इस सर्कल पे आ गए, इस सर्कल पे आ गया, हमने S1 इसको टिक किया, वैल्यूज अंदर लिखी है S1। सर ने कहा था 1 भी लिखना है और 0 1 भी लिखना है, यहाँ पे 0 भी लिखना है और 0 0 भी लिखना है। ये इंफॉर्मेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लिखना जरूर है। मैंने सर्कल बनाया और उसमें ये लिख दिया डेसिमल वैल्यू। दूसरे ऑथर बेशक ना लिखें, लेकिन आपने कहना कि मेरे टीचर ने कहा था कि 6 बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है। मैंने सारी वैल्यूज असाइन कर दी, डेसिमल नंबर, स्टेट 1, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड हमें नेक्स्ट स्टेट लिखने में मदद देता है। मैंने सारे स्टेप्स लिख लिए। मूवमेंट में कैसे पता चला? 0 से मूव कर रहा है 1 पे, S0 से S1 पे, 0 से 1 पे मूव कर रहा है और 0 पे सेल्फ है। यूं भी हम बता सकते हैं, तो आसानी से जैसे बेहतर लगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। S1 से देखें, अब S1 पे 0 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या? 0 0 है। S1 से नेक्स्ट स्टेट क्या? 0 0, ये आ गई, ये एरो एक इधर चला गया। उसके बाद S1 से नेक्स्ट स्टेट क्या है? उसने कहा जी 1 0, एक ये इस तरफ आ गई। सबसे पहले डायरेक्टिव लाइंस। उसके बाद जब 0 1 ये 0 0 नेक्स्ट स्टेट 0 0 है, तो x और y की वैल्यू क्या है? उसने कहा जी 0 0 है, x की 0, y की 0। अगर 1 है, x की 1 है, तो फिर वैल्यूज क्या हैं? उसने कहा 2 पे जा रहा है, लेकिन x 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये पता चला। कहाँ से चला x और y, यहाँ से पता चला। तो ये आपने दूसरा सर्कल भी जो है, ये वाला आपके पास डायग्राम आ गई दूसरे सर्कल की। आपने टेबल से ये स्टेट डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला फेज भी मुकम्मल हो। तीसरा कर लें। तीसरा फेज क्या है? S3, सॉरी S2 आ गया, S2 पे अब आ गए। S1 पे थे, S2 पे आ गए। S2 पे डायरेक्टिव लाइंस क्या है? 1 0, दो लाइंस हैं, एक 0 0 पे जा रही है, एक 1 1 पे, एक 0 0 पे जा रही है ये वाली डायरेक्टिव लाइंस, एक 1 1 पे जा रही है ये वाली डायरेक्टिव लाइंस। अगर यहाँ लिखा होता फौरन समझ आ जाती, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये दो टिक कर दी। बताओ x की वैल्यू 0 है तो कहाँ जा रही है? उसने कहा जी x की वैल्यू 0 है तो जनाब ये जा रही है 0 0 पे, आ गई। y की वैल्यू क्या होगी? उसने कहा y की भी 0 होगी, लिख दिया। x की वैल्यू 1 है तो कहाँ जा रही है? उसने कहा x की वैल्यू 1 है तो 1 1 पे जा रही है जी। और y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ये 1 आ गई। तो स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल, ये बेटे कॉन्सेप्ट है। सेक्शन ए बी, ये कहा जाता है कि वहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, सबसे पहले सेक्शन फिल होता है, सबसे पहले जॉब परफॉर्म करते हैं, सबसे अच्छा पढ़ते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं। मेरे पास सेक्शन बेटे है KDF, मैं इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? उसका चेक क्या है? सेक्शन ए जो मैं नहीं पढ़ाता, बी मैं नहीं पढ़ाता, ये मैं नहीं पढ़ाता, ये मेजर साहब, लव कुमार, साजिद हुसैन साहब बहुत सीनियर टीचर हैं और समझने के पेपर सेटर भी हैं। तो जो इनके बच्चों को आता है, अगर आपको आता है तो बेटे आज भी 100 है, और अगर नहीं आता, कोई एक चीज़ स्किप हो रही है
तो 7 लेक्चर्स अभी रहते हैं, लैब्स रहती हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूछें मेरे से, अगर उनको भी आता है आपको भी आता है बहुत अच्छी बात है, यूसीबी का स्टैंडर्ड है। अगर नहीं आता तो एक आदमी रट्टे से टेबल सिर्फ बता देता है लेकिन उसे ये कन्वर्जन नहीं आती, उसे कहे मैं तुम्हें स्टेट टेबल देता हूँ, उससे ही मुझे ये स्टेट डायग्राम से टेबल बना दो, टेबल से इक्वेशन लिख, इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन से टेबल बना दो और टेबल से स्टेट। तो अगर कर पाता है तो बेटे ठीक है, कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं कर पाता तो बेटे फिर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में फर्क आ रहा है। वो यूसीबी का स्टूडेंट्स भी हो सकता है और बाहर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन लोग रट्टे लगाते हैं। मॉरिस मैनो लेटेस्ट एडिशन में ये क्वेश्चन, ये तीनों जो है एग्जांपल्स दिए और बड़ी डिफिकल्ट अंदाज में दिए हैं। अब आप उसको खोलेंगे तो 1 मिनट लगेगा, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी बेटे स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन करवाने के लिए देने लगा हूं आपको, जरा जल्दी से इसको बनाएं, स्क्रीनशॉट्स इसका ले लो। सर ले लिया। ठीक है बेटा। ये बेटे इसका स्क्रीनशॉट, ये ऑलरेडी जो वैल्यूज आई हुई थी मैंने वो भी दिखा दी, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये बेटे कि आपको एक दी हुई है स्टेट डायग्राम, मुझे इससे अब इसका जल्दी से टेबल बनाना है और टाइम, मुझे कोई बच्चा जल्दी से हेल्प कर दे, सिर्फ टेबल के लिए वैल्यूज लिख, 0 0 को देख के टेबल में क्या लिखूंगा, फील्ड्स क्या होंगे सर? क्यू ए क्यू बी एक्स और एक्स, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा क्यू ए क्यू बी, ऊपर लिख लिया प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी एक्स, ताकि ऊपर लिख दें इनपुट। एक पेज मुकम्मल हुआ, लाइनिंग कर लेते हैं। आप भी साथ साथ करते जाएं बच्चे, जल्दी जल्दी मेरे से पहले काम कर लो। ये लाइनिंग कर लो, ये लाइन एक्स की जरा अलग कर लो, उसके बाद अगली लाइनिंग कर लो और ये वाली लाइनिंग जरा डिफरेंट कर लो। जल्दी से बोलो मुझे, यहाँ पे अगली वैल्यूज, ये तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट आ गया। अगले में क्या लिखूं? क्यू स्टैटिक है, क्यू ए स्टार स्टैटिक आ गया, क्यू ए स्टार, क्यू बी स्टार और वाई, यहाँ पे आ गया प्रेजेंट स्टेट और वाई पे क्या लिख दिया, आउटपुट। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। लाइनिंग कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, दोनों में लिखना आसान। ये लाइनिंग मैं कर रहा हूँ, एक 0 की, एक 1 की, एक 2 की, एक 3 की, एक 4 की, एक 5 की और एक 6 की और एक 7 की। अगर यहाँ पे एक और लाइन खींच लें तो रेफरेंस बनाना आसान होगा। रेफरेंस हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 4। जल्दी से आप भी टेबल बनाएं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्यू में 4041 हमें टेबल आता है, पहले से हम ये प्रैक्टिस की हुई है, बहुत दफा की हुई है। तो उस टेबल क्यू बी में 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ये मिर्जा उसामा बेटे जरा माइक ऑफ कर दे, बात करने के लिए माइक। ये 0 1 ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ चेंज कर देता हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये यहाँ से देख के 0 0। अब इसके अंदर क्या वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ क्या क्या लिखना है? एस नॉट और 0 है, ये S2 S3 S1 सही है। और एक और वैल्यूज चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 3। और क्या मिसिंग है इस डायग्राम में? एक्स और वाई, ताकि हमें असाइन करने में आसानी हो। एक्स और वाई, ये जो सर्कल्स में चेंज आती है उस किस लेटर को देख के हम चेंज को एडजस्ट करते हैं? इनपुट ट्रांजिशन जो है वो किससे नजर आती है? एक्स से।
X is for the input transition. जो input है ये X input है, ये transition को शो करती है कि change of state कहाँ है, X की वैल्यू से पता चलती है। X की वैल्यू 1 है तो ये 0 0 जो है कहाँ मूव करेगा 0 1 पे, X की वैल्यू 0 है तो ये सेल्फ पे रहेगा। ये X को देख के पता चलता है कि स्टेट कहाँ मूव कर रही है, तो ये ज़हन में रख लें, X इनपुट को देख के मूव करता है। ये मैंने बेटे सब के ऊपर X और Y लिख दिया ताकि आप ट्रांजिशन जल्दी जल्दी बता सकें। मुझे बताएं सेल्फ कितने हैं इसके अंदर, सेल्फ जरा बताइए। सर 4 ही हैं। अच्छा यानी इस फिगर में 4 सेल्फ दिए हुए हैं। 4 सेल्फ का मतलब है स्टेट अपनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसमें एक और चीज भी अमेंडमेंट हमने करनी थी, 0 0 अलहदा कर लें, स्टेट 0, ये लेबलिंग नहीं की होती टेबल में, आपने खुद करनी है। ये 0 0 0 1 ये आ गया, S0 S1 S1 S2 S2 और ये था S3। ठीक हो गया। अब जल्दी से कोई बच्चा, मुझे एक बच्चा करवा दे, जल्दी जल्दी फिल करवा दे वैल्यूज। S0 की वैल्यू S0 यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। S0 पे सेल्फ ही रहेगा, 0 0 आ जाएगा और Y की वैल्यू क्या 0 ही होगी, लगा दिया। दूसरा बच्चे बोल 0 0 स्टेट और 1 है। S1 पे जाएगा यानी 0 और 1 जी 0 1 और Y 0। Y की वैल्यू ठीक हो गया। अब बिलाल जरा बता दें, बिलाल आप जल्दी जल्दी बताते जाओ बच्चे, जल्दी करो। बिलाल हैं, बिलाल सर ये नेक्स्ट 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट पे। S1 पे बताओ क्या करो। ये S1 S3 पे जाएगा 1 1 पे, नेक्स्ट स्टेट इसकी 1 1 होगी और Y हमारा 0 होगा। ये बेटे Y 0 सर। हाँ ये डायरेक्टिव लाइन होगी, Y की वैल्यू 0 है, X 0 है, ये Y जो है हमारे पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट बोलो बच्चे, 1 स्टेट है और 1 है। सर इसकी नेक्स्ट सेल्फ की होगी, सेल्फ की होगी, सेल्फ 0 1 जी सर, 0 1 और Y हमारा 0। ठीक है 0 सर। ठीक है। अब मुझे कोई और बच्चा बता दे बेटे, वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्या और चीजें भी कर, ये अपना नाम बोलें, नाम बोल के। सर बिलाल जिब्रान। जी बिलाल आप बोलिएगा बेटे, बाकी वेट करें जरा। जैसे ही कोई दोस्त पार्टिसिपेट करता है उसे टर्न दे दें। 1 0 स्टेट है बेटे, जल्दी बोलो 0 पे क्या लिखूं। सर ये 1 0 0 आएगा आगे। 1 0 है और 1 0 पे सेल्फ ही है, आप बोलें सेल्फ है, सेल्फ 1 0 आएगा, सेल्फ और Y की वैल्यू 0 सर। ठीक है। 1 0 है और 1 है, स्टेट 2 है, चेंज कहाँ आएगी सर ये 0 पे चले जाएगा अब, 0 स्टेट पे 0 0 0 और 1 आ जाएगा, Y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये देखेंगे Y की वैल्यू। ठीक है बेटे, अब बोलो 1 1 है सर ये 1 0 पे चला जाएगा, 1 1 पे 0 आ रहा है तो 1 0 आ जाएगा, ये और मैंने Y की वैल्यू भी 0, 1 0 आ गया और Y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, 1 1 स्टेट पे 1 है, सर ये सेल्फ है, सेल्फ है, 1 1 ही है और Y की वैल्यू 0 आ जाएगी, Y की वैल्यू 0। अगर किसी बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो समझ लें कि स्टेट मशीन, स्टेट डायग्राम जो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा वो पीस ऑफ केक है, उसको बनाना बड़ा आसान काम है। अब मुझे जल्दी से कोई बच्चा, एक ही बच्चा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसकी बेटे मुझे जल्दी से वो ये बेटे आपने लिखवानी है, नाम बोलें जल्दी से। QA स्टार सर बिलाल इमरान। QB स्टार जी बिलाल आपने लिखवानी है Y। जल्दी से मुझे पहले इसके अंदर इनपुट्स लिखवा दें, इनपुट्स क्या आएंगे सर QA QB और X, QA स्टार की ये कहाँ से देखा, ये इनपुट्स दी है QA QB और X। ठीक है, ये आ गया सिग्मा M। QB स्टार की भी यही इनपुट्स हैं और Y की भी यही इनपुट्स हैं। ये सिग्मा M की वैल्यू जरा बोल दे मुझे क्या है। 0 सर 2 4 6 7 2 3 4 5 6 7 तो 1 कहाँ आ रहे हैं, 2 पे 2 4 7, ये बेटे 2 4 6 7। अब मुझे ये QB स्टार की बता दो। और सर QB स्टार पे 1 2 3 7 के ऊपर आ रहे हैं। ये आ गया जी 1 पे 2 पे 3 पे 1 2 3 7, ये आ गया 1 2 3 7 आ गया। उसके बाद Y की वैल्यू जी सर, सर Y पे सिर्फ 5 पे आ रहे हैं, 2A QB X सिग्मा M। अब बेटे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
आप समझ लें कि ये गिवन है और इसको देख के टेबल बनाना है। इनपुट्स कहाँ से आ रही हैं? QA, QB, QX। इसको देख के हमें पता चल गया कि 3 इनपुट्स हैं QA, QB, X 1 to 4। ये QA, QB, X 1 to 4 और इसको देख के जल्दी से टेबल दोबारा बना दें, देखे बगैर बेटे, देखना नहीं है, फौरन करें जल्दी। 4 6 7 पे 1 लगा दें जी। तो 2 4 6 7 पे 1 लग जाएगा, बाकी सब पे 0। ये मैं सिर्फ 1 वाली वैल्यू गायब कर रहा हूँ ताकि काम करने में आसानी हो जाए। सर 1 मिनट रह गया, अटेंडेंस लगा लें आप। जी बेटे, मैंने बेटे अटेंडेंस पहले लगा ली हुई है, लेकिन ये जॉब एक किस्म की फिनिश हो रही है। अब आप देखें, ये जॉब समझ आ रही है आपको? ये समझ आ गई? यस सर। कोई इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको ये भी बनाना आ गया, आपका फिर वही टेबल बन गया ना, यही वाला टेबल दोबारा बन गया। हाँ, तो आज हमने 3 जॉब सीख ली, फंक्शन से स्टेट डायग्राम, फंक्शन से टेबल, टेबल से स्टेट डायग्राम, टेबल से फंक्शन। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इसको कहते हैं कि कोई पार्ट दे दे जिसका रेलेवेंसी निकालना, ये कॉन्सेप्ट के बगैर कोई नहीं निकाल सकता। इसका टेस्ट क्या है बेटे? आपने जरूर टेस्ट करना है, चेक करना है। पहले पूछना है, क्योंकि सिखाना नहीं है, पहले पूछना है सेक्शन A, B और सेक्शन J, क्योंकि उनके टीचर पेपर सेटर हैं। अगर उन बच्चों को आता है, आपको भी आता है, वेल डन। अगर उनकी कॉन्सेप्ट्स में कहीं आपको, तो फिर आपने बताना है बाद में कि जी ये इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने में आज़ादी है, लेकिन पहले बताएं मत, पहले पूछें। उससे आपको जजमेंट होगी कि आपका लेवल क्या है। ये सिर्फ UCP के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की, कोर्स आउटलाइन मैं दिखाता हूँ, ये नेट पे भी अवेलेबल है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार नेट पे 1 आवर का लेक्चर हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। आप कोई सा लेक्चर। दूसरा बेटे, मैंने हमारी क्लास में मुबीन मदनी इस क्लास में है या उसमें है? सर के सेक्शन में वो सर के का है यार। उसने एक वो मुबीन मदनी एक बच्चा है, उसने वीडियो भेजी, बड़ा फर्स्ट स्टार्ट है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको बेटे। मैंने कहा था वीडियो बनाने का, 10 मिनट्स की वीडियो बनानी है फ्लिप फ्लॉप की। उसके लिए जो भी रिसोर्स आपको अच्छा लगे आप करें। ये इतना अच्छा लर्निंग टूल है कि जब इंसान खुद को प्रेजेंट करता है तो लगता है बहुत अच्छा है। इसमें ट्रिमिंग टूल्स भी चाहिए, फिर इसमें बार बार आपको वो वॉइस ट्रिम करनी पड़ेगी, फिर कैमरा जो है वो किस जो है जो विड्थ के साथ उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हाइट और विड्थ, ताकि लेजिबल फॉर्मेट हो। अगर नीचे बोर्ड रखते हैं तो ये प्लीज नोट डाउन कर लें, ये आपने करना है। मुझे वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को ये मुझे चाहिए, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे। फ्लिप फ्लॉप लेक्चर नंबर जो हमने फ्लिप फ्लॉप्स के पढ़े थे, उससे कोई भी टॉपिक आप लेके 10 मिनट्स की वीडियो अपनी आवाज में, और डेकोरम मेंटेन रखना है। UCB का स्टूडेंट हूँ, माय नेम इज दिस एंड दिस, हर चीज जैसे आप देखते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेट पे बहुत से वीडियो लेक्चर दिए हैं, तो बेटे अपना बना के भेजना है। ये इसके मार्क्स, क्लास पार्टिसिपेशन में इसके मार्क्स हैं। मैं ये कुछ नाम बोल रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ बच्चे अभी आ गए हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट मुझे दे दें। 330 गनम क्लास में है, नहीं है। मोहम्मद तला रियाज क्लास में नहीं है। 27 साकिब सिकंदर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा टीम में। 156 शहबाज क्लास में नजर आ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे। ये 233 मिर्जा मुनीब बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में है तो बोले। 468 फराज क्लास में नहीं है। मोहम्मद फैज 474 क्लास में नहीं है। जिशान महमूद 508 क्लास में नहीं है, और 523 क्लास में नहीं है। जी ये बेटे वो बच्चे हैं जो इस वक्त, जी मैंने 508 की लगा दी, 507 की लगा दी, लेकिन 508 दोबारा नजर आ रहा है मुझे एब्सेंटीज में। सर वो उसका आपको बताया उसकी नानो वो इसलिए नहीं आ सकता। जी क्या हो गया? उसके बाद सर उसकी नानो ठीक है। 545 बेटे मेरा नेक्स्ट क्लास में क्विज है, मैं क्लास लीव कर लूं? जी लीव कर लें। 545 है मेरे पास, एक बच्चा है क्लास में, और 069 रामेश ये क्लास में नहीं है जी। ये बेटे अटेंडेंस होगी जी। सो नाइस ऑफ यू। कल लैब में मैं फिर रिवाइज करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।